بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. यहाँ आए हूँ तो अब्दुल अजीज साहब कराची से आए हुए हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये क्या बात करेंगे। मेरे से पहले वो कह रहे थे, मैंने शेयर कर दिया अपना, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछना शुरू किया तो पता चला कि एक तो उन्हें जब यहाँ पे उन्हें शौक था आने का, उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, 1 घंटा कहीं ढूंढते रहे। तो उन्होंने मेहरबानी की और बाबा जी को मेरी शिकायत लगाई। ये मुझे बता रहे थे कि बाबा जी को मैंने शिकायत लगाई तो फिर किसी साहब ने पता समझा दिया। पहले आप बहुत घूमे फिरे तो आखिरकार आप फिर यहाँ पहुंच गए। उन्होंने आपको पानी शानी भी पिलाया। माशाल्लाह, चले तो शुक्र है। अ, लाहौर में कम से कम किसी ने पानी तो पूछा आपको। हम्म। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल लाहौर में आप कह रहे हैं ना कि मेरा ख्याल था कि लाहौर के हॉस्पिटल बड़े जदीद होंगे, बेहतर होंगे, साफ सुथरे। लेकिन यहाँ आके आपको पता चला कि ये भी कराची जैसी है। ठीक। तो हम पाकिस्तानी हैं। तो एक तो आपने मेरी शिकायत लगाई बाबा जी को कि बाबा जी ये डॉक्टर साहब जो हैं ये देखें अपना पता सही नहीं देते, और इन्हें मिलना ढूंढना या अपने आप को मिलना इन्होंने इतना मुश्किल किया हुआ है। पाकिस्तान में मिलना इसलिए मुश्किल करते हैं कि रेट बढ़ता है। तो कहें जी बहुत सख्ती हो, बहुत सख्ती है। आजकल बहुत सख्ती, थाने चले जाए कहीं चले जाए तो ये नहीं जी बहुत सख्ती है, उसका मतलब ये रेट ज्यादा हो। ठीक है। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि बलोचिस्तान से बिलाल ये कल मेरे क्लिनिक पहुंचा हुआ था। और एक प्यारी सी मासूम सी रूह मेरे क्लिनिक पे आके तकरीबन रो ही पड़ा कि मैं मरीज नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए इधर आया हूँ। मैं कहा, अल्लाह के बंदे ये क्या तूने पापड़ बेला है, और इतनी दूर से बलूचिस्तान से। लेकिन अल्लाह इसके जज्बे को सलामत रखे, इसके प्यार को। बलूचिस्तान मैं जिंदगी में नहीं किया, और अगर कभी जाने की कोशिश भी की या ख्याल भी आया तो हमेशा मुझे डरा दिया गया। और अदरवाइज कराची में अभी रिसेंट गया हुआ था, सिंध के अंदर मैं 2-3 बार गया हूँ, अंदर ट्रैवल किया शिकारपुर पल्ली साइड से। बाय रोड भी गया हूँ। NWFP तो नॉर्दर्न एरियाज की वजह से गिलगित, हुंजा, नारान, कागान, सवात, मरी, ये सारे इलाके, नथिया गली, पेशावर तक सेमिनार भी किए, हैदराबाद। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो पार्ट है जहाँ मैं नहीं जा सकता। वहां से अगर कोई मुझे फोन करता है, बात करता है, पता नहीं क्यों मेरे दिल में मुझे बड़ी खुशी सी होती है। तो मुझे बड़े, मैं कहते हैं अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कल दुआ सेशन में भी शरीक। मैं क्या अल्लाह के बंदे तो ठहरा कहाँ हुआ है। कहा कि मेरा एक दोस्त है और वो भी इधर रहता है तो मैं उसके पास। आज यहाँ आके बाहर मुद्दबाना बैठ रहे हुए थे, अंदर जगह कुछ। तो चले, ये पहुंच गए कराची से, अब्दुल अजीज साहब पहुंच गए। और अब्दुल अजीज साहब ने गवाही दे दी कि पंजाबी हॉस्पिटल जो है वो भी कराची जैसे ही। और हम कोई एक्स्ट्रा नहीं खा गए, क्योंकि अमूमन हमारे पे इल्जाम ये होता है कि पंजाबी सारे खा गए। और आज ही मैंने, मेरे पठान दोस्त भाइयों ने, NWFC कुछ दोस्त हैं मेरे बहुत गहरे, तो आज ही नया तबका मिला। उन्होंने कुछ वीडियोस मुझे भेजी, अ, पिछले दिनों के कुछ वाकयात की। उसमें खवातीन थी, टार्चर था कुछ उनमें से। अ, एक साहब लमसी के प्रोफेसर है, वो अ, रात को गाड़ी पे आए, कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने सड़क पे अपनी गली के साथ किसी औरत को, लड़की, यंग लड़की को बड़े बुरे हाल में देखा, सड़क पे गिरे हुए, कपड़े फटे हुए, बुरा हाल। तो वो पढ़ा लिखा PhD बंदा जो होता है, उसने पहले गाड़ी कर ले गया, अपनी माँ को, बूढ़ी को साथ लिया, वापस आया। माँ भी डरे, उस बच्ची को जगाएं बुलाएं, तो उससे पूछें तो वो कहे कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं कौन हूँ और कहाँ पड़ी हूँ। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे, वो डॉक्टर साहब भी जरा छोटे करते हैं, है तो NWFP के, लेकिन जरा पतले दुबले रह गए हुए हैं, पंजाब में रहे हैं शायद, पहनते खेड़ी और सलवारी। लेकिन
बड़े पांचे वाली सलवार। तो उतनी देर में वो कहते हैं कि थोड़ी देर में ही किसी की हेल्प भी नहीं ली, कहते हैं मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि रहने दो, कोई मसले में ना फंसे, हमारा ये भी हाल है। और उतनी देर में एकदम से उन्होंने कहा कि गाड़ी आई, उसमें कुछ लोग थे, उन्होंने उसको उठा के अंदर फेंका। हमारे से बात भी नहीं की, शट अप कॉल दी और लेके चले। तो दे डोंट नो। अब उन्होंने अपने पीछे लोगों से बात की होगी, एनडब्ल्यूएफ कॉमन फ्रेंड्स हमारे होते हैं, उनमें से कुछ ने कुछ वीडियोस भेजी। और उन्होंने वहां से, आज मुझे एक नया खिताब मिला। एक दोस्त में जज्बाती हो रहा था, मुझे फोन करके कहता है तुम पंजाबी बगैरत हो। मैंने कहा नहीं। कहते यार हमारे भी इधर सारा कुछ हुआ है, लेकिन किसी पुलिस वाले ने, वो डॉक्टर मुईद हैं, डॉक्टर मुईद पीरजादा हैं शायद, कोई पठान है शायद, उनकी वीडियो भेजी कि देखो ये बाहर बैठा भी रो रहा है कि ये पंजाब की पुलिस को क्या हो गया, पंजाबियों को क्या हो गया, ये बच्चियों को नहीं बचा रहे, औरतों को नहीं बचा रहे, और ये डरते हैं और डरपोक हैं और बेगैरत हैं। मैं चुप करके सुनता रहा। वो यही कह रहे थे कि हमारे कोई साहब थे, उन्होंने तो दो तीन लोगों का नाम ले रहे थे कि हमने खुल के यहाँ के पुलिस वालों को कह दिया कि अगर औरतों को किसी ने हाथ लगाया तो तुम्हारी भी औरत। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुसलमान हो जाए कम से कम। मुसलमान वो हैं जिनकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। मोमिन तो फिर बहुत बड़ा दर्जा होता है, उसकी हुर्मत तो काबे से भी ज्यादा होती है, मर्द हो या औरत। और मजलूम की चीख जो है वो अर्श हिला देती है, फिर वो सिर्फ रहीम हो। 22-23 सालों में जब भी मैंने कहा कि आंखें बंद करें और अपना दिल साफ करें, सबको माफ करें, अपने दुश्मनों को भी दुआ दें, तो 90% लोग आंखें खोल देते हैं और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ये नहीं हो सकता, मैं माफ नहीं कर सकता या मैं माफ नहीं करूंगी। अगर मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह की खातिर कर दें, तो यहाँ तक मैंने सुना है कि अल्लाह करे आपके साथ ऐसा हो। मैंने ये तमगा, ये दुआ, ये बददुआ कई बार दी है। मुझे नहीं पता होता कि अगले के साथ पता नहीं कितना कितना कुछ हुआ होता है। तो उसको अचानक ये कहना, वो आया तो अभी किसी बीमारी किसी मसले के लिए है, और मैं उसको सूरह रहमान की दुआ करवा रहा हूँ, जो आप कहते हैं दुआ करूँ क्या होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। उसमें सिर्फ मैंने उसे माफ करने के लिए कहा है, अल्लाह की सारी मखलूक को। उसके पीछे हिकमत क्या होती है, बात क्या है, तो जब आपने रहमान को पुकारना है, आपको भी जमीन पे रहमानियत और रहीमी के अमल को अपनाना पड़ेगा। जब आप अल्लाह की खातिर माफ करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सदका है। और ये कितना बड़ा, अगर ये खलूस नीयत से आप अल्लाह की खातिर माफ करते हैं, तो इस सदके का अजर अल्लाह ने लगाने ख्याल। लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 90% लोग चीख के आंखें खोल देते हैं या बहस शुरू कर देते हैं, और कई इतने साफ गो होते हैं कि वो साफ इनकार कर देते हैं, मैंने ये दुआ करनी ही नहीं, अगर माफ करना तो मैं नहीं करता। मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि अच्छा चलिए आप माफ ना करें, आप अपने गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो, वो रहमान है, वो माफ करने वाला है, ऐसे भी दुआ करा देते। फिर ये भी बता कहता हूँ कि अगर आपसे किसी से ज्यादती हो गई भी है और किसी इंसान की आह ने आपको पकड़ा हुआ है, तो अपनी नेकियां अब अल्लाह को पेश करें। उसमें कई आंखें खोल के कहते हैं डॉक्टर साहब नेकियां तो मेरे पास कोई नहीं है। मैं कहता हूँ तो मैंने तो अभी आपको नेकी करने होगा था, इतनी बड़ी, आप अल्लाह की खातिर माफ करें, ये इतना बड़ी नेकी हो जानी थी कि आपके खाते में होनी थी। फिर आप अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह मेरी नेकियां कफारे में दे के उस बंदे के दिल में रहम डाल दे, जो बंदा मुझे नहीं माफ कर रहा। अगर किसी की आने मुझे या मेरे बच्चों को या मेरी नस्ल को पकड़ लिया है, तो या अल्लाह ये कर दे, तो ये जो आपने अभी लामिया से। सर म्यूट हो गए हैं। सर म्यूट हो गए। लोगों ने हमेशा आगे से बहस की या कह दिया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, माफ नहीं कर सकते। आपको किसने कह दिया है? आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस फोन पे, मेरे फोन पे कॉल ना करें। मैं इस वक्त लाइव सेशन हूँ।
आप लोग कॉल ना करें इसके ऊपर, फिर वो आवाज़ जो है इंटरप्ट हो जाती है। बहरहाल, तो माफ़ी का ये सबक देते-देते 22-23 साल गुज़र गए। हत्ता के लोगों ने, जो बाबा जी के बाकी लोग अ, मेरे से सीनियर है सारे, उनसे भी जा राब्ते किए, शिकायत नुमा लहजे में कि वो जी डॉक्टर साहब माफ़ी का कहते हैं, और बहुत से लोगों ने इस पे वीलॉग कर दिए या मुझे मैसेजेस भेजे या मेरे से आर्गुमेंट्स किए। तो यार बाबा जी माफ़ी पे इतना ज़ोर नहीं देते थे, या बाबा जी ने तो माफ़ी का कभी नहीं कहा था। लेकिन खुद जब दुआ करवाने लगे तो उसमें फिर वो खुद यही बात कर रहे होते थे, क्योंकि ये बाबा जी ने हमारे अंदर रिफ्लेक्स डाल दिया हुआ था। और फिर खुद ही बाबा जी की जो वीडियोज़ कइयों ने अपलोड की, उसमें बाबा जी यही बात कर रहे होते। लेकिन मैं चुप रहा। मेरा उनके साथ ज़ाहिरी दुनिया का वक़्त जो है वो बहुत थोड़ा गुज़रा, 2 ढाई साल। वैसे हमारा अज़ल का साथ है, और वो मेरे से बहुत शदीद प्यार करते हैं, और अभी तक करते हैं। मैं चुप रहा। पिछले हफ़्ते चूँकि इसी तरह कुछ लोगों ने वीडियोज़ भेजी, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने इंसिस्ट किया कि हमने आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बात करनी है, या हमारे अपने फैमिली रिलेटिव के साथ या उनके अपने जिस्म पे। स्पेशली जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर तारिक साहब की हड्डी टूटी है, 2 बाजू की और टाँग की। उनका ख़्याल था कि मैं गुस्से में हूँ और इस प्लेटफ़ॉर्म से प्रोटेस्ट की सूरत में अपनी बात करना चाहेंगे। मैंने मना फरमा दिया और रिक्वेस्ट की कि आप लोग सारों के लिए दुआ करें। अब जब मैंने दुआ करवाई, सबने आँखें बंद की, और मैंने दुआ के दौरान कहा कि आज अल्लाह का एक नाम है अदल, 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 3 बार इसको पुकारे। बाद में बहुत से लोग जो स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे इर्द-गिर्द ज़्यादातर वो लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं न कहीं से उनके बड़ों की फैज़ होता है, उन्हें उसका पता नहीं होता, या खुद गलती कर गए होते हैं, स्पिरिचुअल कहीं कनेक्शन होता है, या सादात के बच्चे हैं, मजज़ूबियत की हालत में जा रहे होते हैं या गए होते हैं, जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता, और उस वायलेशन, वो फैज़ या तो ओवर डू कर रहे होते हैं, उसे सँभाल नहीं पा रहे होते, उसे मिसयूज़ कर रहे होते हैं, या उनकी जो कैफ़ियत होती हैं, इस सारे की वजह से वो, या तो घर वाले उन्हें साइकी के मरीज़, बेवकूफ़, अनएक्सेप्टेबल समझते हैं, या साइकी की दवाइयाँ उन्हें शुरू करवा चुके होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ओसीडी। जब वो मेरे तक पहुँचते हैं, या मेरे जैसे कोई बाबा जी के जो लोग पर्टिकुलर इस लाइन को डील कर रहे हैं, उन्हें सुकून मिलता है कि ठीक है। लेकिन इन लोगों के साथ डील करना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे साँपों के साथ खेलना, क्योंकि इनकी दुआ से तेज़ बददुआ होती है, इनकी आह बड़ी तेज़ लगती है। कुर्बानी के बकरे होते हैं, इन्हें वो छेड़ने नहीं देता, और ये चीज़ इनमें से कइयों को पता चल गई हो। तारिक साहब की चोट की खबर गई, 3 डिफरेंट काकियों ने, काकियों में ज़रा ज़र्फ ज़्यादा होता है ये, 3 डिफरेंट काकियों ने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ़्ते बाद, कल तक बातों-बातों में कह दिया, देखा ना, आपने मेरी बात ना मानी, आपने उस दिन मेरी कलाई मरोड़ी, गुस्से से मैंने तो आपको टच ही करने की कोशिश की, आपके भाई का बाजू टूट गया, आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया ना, आप परेशान थे। जो मेरा नंबर ब्लॉक करता है ना, जिसने मुझे ज़िंदगी में तंग किया ना, जिसने मेरी बात नहीं सुनी, वो फिर तंग होता है जब तक मैं उसको माफ़ कर दूँ। आपको थाने जाना पड़ा। ये वो लोग होते हैं जो सारी-सारी रात मुझे फ़ोन पे जगाते हैं। ये वो लोग होते हैं जब चाहते हैं उन्होंने मुझे नचाना होता है, और मुझे नाचना पड़ता है इनको उस फ़ेज़ से निकालने के लिए, और इनकी जो ज़हर में बुझी हुई प्यार की बातें होती हैं, इनका एंगल और होता है। इन्हें इनका टनल विज़न होता है। इन्होंने अपने तरीके से बात करनी होती है। इतने हसास होते हैं कि ये इर्द-गिर्द की दर्द को चूस रहे होते हैं। इन्हें खुद नहीं पता होता। लेकिन इनकी दर्द को कोई चूसने वाला इन्हें मिल जाए, या इनको किसी के पास बैठ के सुकून मिले, तो ये वो चूज़े वाला प्यार इनका होता है कि उन्हें उसको गिच्ची से पकड़ना होता है, और सारा दिन बच्चे की उसको पकड़ ही फिरना होता है, और शाम को परेशान होना होता है कि अब ये बोलता क्यों नहीं? तो मैं चूँकि असील कुक्कड़ हूँ, तो मेरी गर्दन वैसे ही लंबी भी है, और ये काले नागों को कीलने वाला काम, ये उड़न साँप होते हैं और सीधा डांगिया मार। मैंने 2-3 से सुन लिया,
जिनका नंबर ताहाल ब्लॉक था, उन्होंने मेरे क्लिनिक रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन करके मैसेज दे दिया कि डॉक्टर साहब को कहना कि पता चला है, अब ऐसे होता है। अभी भी मैं ये कर दूँगी तो वो हो जाएगा। ये सब चलता है। अ, ये नहीं कि वो मेरा भाई है, वो बाबा का काका है, जिसने मेरे साथ पहले दिन आर्ग्यू किया था। साइंटिस्ट था, पीएचडी कंप्लीट कर रहा था तकरीबन स्विट्ज़रलैंड में। मैंने कहा आप किन चक्करों में पड़ गए? वहाँ गया, बाबा से बात की, और बाबा ने उसके साथ जेनेटिक्स वहाँ से शुरू की जहाँ उसकी पीएचडी फंसी हुई। साइंटिस्ट था, ऑनेस्ट था, उसी वक्त सर तस्लीम खाम कर दिया। उसका प्यार बाबा से बड़ा अजीबोगरीब था। उन दोनों की बातें कई बार हमें समझ भी नहीं आती थी, बहुत थोड़ी होती थी, चंद घंटों का साथ था। थाने में जब मैंने देखा, उसका बाजू ऐसे हुआ था, उसकी टांग बेंड नहीं की जा सकती थी। उसका 16 साल का बेटा आंखों में आंसू रोक के जिस तरह अपने बाप को उस तकलीफ में देख रहा था, जो उनके साथ उनकी कोलीग प्रोफेसर साहब के खामन डॉक्टर साहब हमदर्दी में ही साथ पकड़े गए, दोनों बाप बेटे को छुड़ाते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रोजे की हालत में थे और माथे पे मेहराब था। वो उस दर्द को, तकलीफ को फील कर रहे थे, और मेरे कोल्ड रिस्पॉन्स को देख के शायद उन्होंने सोचा भी होगी क्या वाकई है भाई। लेकिन मैं तारिक पे हैरान था कि मुझे रिव्यू एज ए डॉक्टर दोबारा एक बार देखना पड़ा कि वाकई फ्रैक्चर है, ये क्यों ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन वो फ्रैक्चर था, क्योंकि तारिक के चेहरे पे मुझे दर्द नजर नहीं, बर्दाश्त थी, खामोशी थी, सब्र था। मैंने पूछा बाद में वहीं थाने में कि जब थानेदार ने मेरे से इंसिस्ट किया कि आप माफी मांगे, और जिन पुलिस ऑफिसर साहब, बावर्दी साहब के घर जाके वो डॉक्टर साहब उनकी वालदा को फ्री देखते रहे साल, उन डॉक्टर साहब ने जब मुझे कहा कि जी वो अफसर साहब तो कह रहे हैं कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं कि हमें फलाने सियासी रहनुमा ने मिस गाइड किया था कि आप जाके सड़क पे ये करें, उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया। थानेदार ने मुझे कहा जी ये रिपेंटेंस शो करें, कि ये लम्स की दीवार के साथ खड़े होके प्ले कार्ड लेके कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जुर्म कर रहे थे उस पे ये माफी मांगे, वीडियो रिकॉर्ड कराएं। मैंने उसे साफ कह दिया कि वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं होगी, माजरतनामा मैं तुम्हें लिख देता हूँ, और ये 6 घंटे से तुम्हारे पास इस दो टूटी हड्डियों के साथ, तो ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग नहीं करूँ। हम इसको आज खत्म कर रहे हैं, क्योंकि तुम भी मजबूर हो, तुम हुक्म के गुलाम हो, और नाम तो तुम्हारा भी हाशमी तुम्हारे नाम में है, लेकिन तुम हुक्म के गुलाम हो, सरकारी सिपा की ड्यूटी कर रहे हो। तुम्हें जो समझ आई, जैसी आई, जो तुम्हें बताया गया, फ्री हैंड का क्या मतलब है, तुमने वो किया है। मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। अपने भाई से और उन दोनों, उनके बेटे से और जो डॉक्टर साहब थे, उन तीनों से मैंने बाकी पुलिस वालों की मौजूदगी में उसी कमरे में पूछा कि आप लोग, क्योंकि मैं अपने बिहाफ पे बात करी जा रहा था, मैं डॉक्टर साहब को तो नहीं जानता था वो बाहर निकल के लीगल प्रोसीडिंग कर दें कोई। मैंने कहा क्या आप लोग इस मामले को यहीं खत्म करते हैं और इन लोगों को माफ करके दुआ देते हैं? तो डॉक्टर तारिक, जो शदीद दर्द की हालत में था, उसने कहा मैं इनको माफ कर चुका हूँ, मैंने वैन में इन्हें कह दिया था कि तुम मेरे उस नबी की उम्मती हो जिसने पत्थर खा के लहू बहा के दुआ दी, बहते लहू के साथ दुआ दी है। मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ, और इस कुर्बानी के सदके, ये इस दर्द के सदके मेरा अल्लाह मेरे मुल्क पे खैर कर। बाद में उसने मुझे बताया कि जावेद भाई, मैंने उस दिन भी 9 मई को, जब लोग और पुलिस आपस में वायलेंट हो रहे थे या जो भी हो रहा था, मैंने लाहौर की सड़क पे खड़े होकर धमाल लगाई थी। मेरी यही दुआ थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी
मुझे इसलिए गिला नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरी मांगी दुआ है, और मेरा अल्लाह बस इस कुर्बानी को कबूल करे। कल जब उसके कुलीग दोस्त ने वो बच्ची वाला वाकया सुनाया, किस्सा, वो लड़की थी, पता नहीं कौन थे, क्या वाकया था, कौन लोग थे, हमें नहीं पता। आज उन पठान दोस्तों ने जब मुझे बताया कि तुम पंजाबी बगैरत होते हो, औरतों पे जुल्म करते हो, बच्चों पे जुल्म करते हो, बच्चों पे हाथ उठाते हो, दुश्मन के भी, हम लोग अपनी दुश्मनी में भी औरतों और बच्चों को नहीं देते, क्योंकि नबी का हुक्म। मैंने इस सारे बैकग्राउंड के, ये तो आज का है, पिछले हफ्ते को जब अदल 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 की दुआ कराई और कहा कि एक हफ्ता रोजाना दिन में एक बार सितारे दो आलम का हाथ पकड़ के अपने दिल में प्यार से 3 बार अदल पुकारिएगा और पानी पी लीजिएगा। क्योंकि मैंने वजीर आजम साहब का बयान देखा, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, बेचारे सरकारी मुलाजिम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का देखा, वो सब परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये कौन गुंडे थे जिन्होंने इस मुल्क में ये सब किया। और वो बार बार कह रहे हैं हम इसके मुजरिमों को, या ये सब करने वालों को जिन्होंने भी इस मुल्क में जुल्म किया है, उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मैं उनकी इस दुआ में आमीन 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 उस दिन से कह रहा हूँ, और अल्लाह से दुआ गो हूँ। मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी है, मैं दुआ ही देता हूँ कि या अल्लाह, तू बेहतरीन अदल करने वाला है। अदल उसका नाम है, उसकी सिफ्त है, ये तो बद्दुआ नहीं है, मैंने बद्दुआ नहीं दे दी। मुझे उस दिन ही जब मैंने आंखें खुलवाई, बहुत से लोग, स्पेशली जो टुनकी क्लास आती है, मैं उन्हें कहता हूँ, ये लोग किसी की बात कर नहीं सकते, हम जैसों के साथ जरूर उन्हें रहना होता है, लेकिन ये हमारे भी मुर्शिद बनने की कोशिश करते हैं। बाबा जी के साथ भी होते थे, बाबा जी के साथ भी इनका यही काम होता था। ये मान नहीं सकते किसी को, ये खुद अपने आप को एक पूरी अंजुमन होते हैं। आप अदल अदल कह रहे होंगे, ये उस वक्त रहम रहम कह रहे होंगे, आप इनको रहम रहम के लिए कहेंगे तो उस वक्त ये कहेंगे कि आपके साथ हो तो आपको पता नहीं करूंगी माफ। वो दिन में कई बार इन्होंने फायरिंग करनी होती है, पर तो ऐसे नहीं होती। तो बहुत से लोगों ने मुझे उस वक्त कहा कि जनाब, आपने ये कैसे कह दिया, ये कैसे बोल दिया, आ, रहम मांगना चाहिए। मैं खामोश रहा, प्यार से अपनी बात समझा दी, और आज भी यही बात समझा रहा हूँ। आज भी बहुत से लोग यही कह रहे हैं हर तरफ से, जो भी हुआ गलत हुआ, या हो रहा है गलत हो रहा है, और हम सब लोग मजलूम हैं और दूसरे जालिम। ये बच्चे को उसकी मामा को दे दो। सच क्या है, हक क्या है, मेरा अल्लाह जानता है, ये जिनके साथ बीत रही है वो जानते हैं। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। علم القرآن خلق الإنسان